दोस्तों, अगर मैं जनाब माहौल गर्म हो चुका है लाहौर और पिंडी दोनों में इस वक्त जनाब मीडिया के साथ गुफ्तगुओं के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें सामने आ रही हैं और इस सारे सिनेरियो के अंदर जहां पर इक्तदार की सांप सीढ़ी का खेल जारी है, वहीं पर हाई कोर्ट के अंदर एक बुर्का पोश की एंट्री हुई है और ये जो बुर्का पोश है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल बनने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे में, क्योंकि इस बुर्का पोश के पस मंजर में एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा फसाद, एक ऐसा आतिशफशां छुपा हुआ है जनाब जो बहुत कुछ खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर अभी मजीद हंगामे हैं जो फूटने वाले हैं और खास तौर पर लाहौर और रावलपिंडी में होने वाली मीडिया टॉक्स एक नई लड़ाई, एक नए तनाजे, एक नए फसाद की बुनियाद बनने जा रहे हैं। कैसे? ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि वो शख्सियत जो बुरके के अंदर हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई है, वो शख्सियत कौन है? पाकिस्तान की सियासत में उस बुरका पोश शख्सियत का क्या रोल है और क्या रोल होने जा रहा है? उस बुरका पोश के लिए इतना जो है वो तरद्दुद क्यों किया जा रहा है, या उस बुरका पोश के लिए इतने ज्यादा इंतजामात क्यों किए जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अहम तरीन ऐलान कौन सा सामने आया और पिंडी में अहम तरीन मुशावरत के बाद कौन सा अहम ऐलान सामने आया है? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। मामला क्या है? मामला यह है कि इस वक्त हुकूमत साजी के लिए यह जो सांप सीढ़ी का खेल है यह जारी है, कभी को ऊपर जा रहा है, कभी को नीचे आ रहा है और चूंकि अभी तक इक्तदार की मुंतकली के लिए अक्सरियत किसी के पास नहीं है, लिहाजा ये जो जोड़ तोड़ है, ये जो बैठकें हैं, ये जो उठक बैठक है, ये मुसलसल जारी है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर एक अहम तरीन पेशकश हुई है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हमायत से जीतने वाले आजाद अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर यह पेशकश कर दी गई है कि जनाब अगर ताड़े डंड ने, अगर आपने सा है, अगर आप में ताकत है, या अगर आपके पास अक्सरियत है, तो यह घोड़ा है, यह घोड़े का मैदान है। पहला हक बकौल आपका है हुकूमत साजी के लिए, तो आए और आकर हुकूमत साजी करे। और यह पेशकश बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इसी पेशकश में अक्सरियत के असूल को शामिल किया गया है, क्योंकि जिसके पास अक्सरियत है, जिसको अब पाकिस्तान की अवाम ने हुकूमत का मैंडेट दिया है, उसको चाहिए कि वो आए और आकर हुकूमत बनाए। लेकिन अगर वो हुकूमत बनाने में नाकाम रहता है, यानी वो दिन जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान की मुकन्नना में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आकर अपनी अक्सरियत साबित करनी है, अगर वो उस दिन अपनी अक्सरियत साबित ना कर पाए, तो फिर जिसके पास अक्सरियत है वही पाकिस्तान की अवाम के हकूक का, या पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का हक इस्टेब्लिश कर देगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो मौका दिया गया वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन इस पेशकश के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलान सामने आया है, उससे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर अपनी माजी की रवायात पर अमल दरामद करते हुए एक मर्तबा फिर जारहाना हिकमत अमली तरतीब देकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब एक बात को मुसलसल इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि उनका मुकाबला पाकिस्तान की किसी सियासी कुव्वत के साथ नहीं है। इमरान खान साहब इस बात को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि उनका मुकाबला ना नवाज शरीफ के साथ है, ना शहबाज शरीफ के साथ है, ना आसिफ जरदारी के साथ है, ना मौलाना फजलुर रहमान के साथ है, ना जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ है। उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं, बल्कि उनका मुकाबला है ताकतवर इदारे के साथ। और शख्सियत वर्सेस इदारा, जब जब ये लड़ाई शुरू होती है तब तब इदारा ही जीता आया है। पाकिस्तान की माजी की जो हिस्ट्री है वो तो इसी बात की तरफ इशारा करती है। अब इमरान खान साहब इस तगोदौ में कोई नई तारीख मुरतब करना चाहें तो ये किस्मत का खेल है, ये जो है हालात का उलट फेर हो सकता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस बात का इम्कान नजर नहीं आता। दूसरी जानिब लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब ये जो कोशिशें हैं इक़्तिदार में आने की, वो उसके लिए जो है इमरान खान साहब के लिए भी मैदान हाजिर है और हमारे लिए भी मैदान हाजिर है। उन्होंने कहा जनाब धांधली का शोर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उस धांधली को अब इस वक्त हारने वाला खुद तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकता,
اس چیز کو کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کو آخرکار کورٹ آف دی لا میں ہی جانا ہے اور کورٹ آف دی لا میں جا کر اس کو سیٹل ہونا ہے. لہٰذا اگر دھاندلی کے الزامات درست ثابت ہوتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اس بات کے خدشات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے, ان کے بھی امیدواروں کو جناب کامیابی سے محروم کیا گیا ہے, ان کے مطابق خیبر پختونخوا میں اور جنوبی پنجاب میں بہت سارے علاقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پولنگ سٹیشنز میں داخل ہونے پر روکا گیا, ان کو واپس بھجوایا گیا, ان کو ہراساں کیا گیا, ان کے ووٹ ڈالنے کے حق کو متاثر کیا گیا, یہ بھی دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں جناب اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو شور ہے اس وقت کہ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیت رہے ہیں, تو پھر یہ بتایا جائے کہ یہ آزاد امیدوار اگر جیت رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی تو اسی الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا, اسی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کرایا کہ وہاں سے امام کعبہ آئے تھے یہاں پر الیکشن کرانے کے لیے. خیبر پختونخوا کے نتائج قبول ہے نا, کیونکہ وہاں پر اکثریت مل گئی, وہاں پر دھاندلی کا شور نہیں مچا, وہاں پر اس بات کا شور نہیں مچ رہا کہ جناب وہاں پر جو بیلٹ باکس ہیں چوری کر دیے گئے, فارم 45 کو چینج کر دیا گیا, فارم 47 کو بدل دیا گیا, ادھر جو الیکشن ہے وہ کیا فرشتوں نے کرایا, اور وہاں پر بھی یہی الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کرائے ہیں. لہذا یہ الزام صرف اور صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا کہ جناب ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ لایا جائے اور ان تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی مدد سے ہی آگے بڑھا جائے, اور اس کے لیے ہم تگ و دو بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں میل ملاقاتیں کس حد تک آگے بڑھتی ہیں. البتہ یہ جو میدان ہے یہ سب کے لیے اویلیبل ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اویلیبل ہے, اور جناب عمران خان صاحب کے علاوہ مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی اویلیبل ہے. اسی حوالے سے پنڈی میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ پنڈی میں بھی اہم ترین مشاورت کے بعد اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے. پنڈی میں جناب عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, اور عمران خان صاحب کی مشاورت ہوئی ہے اپنے کچھ جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی اور اپنے وکیل رہنماؤں کے ساتھ بھی. عمران خان صاحب نے اس سارے سینیریو میں اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, JUIF اور MQM کو چھوڑ کر باقی تمام جماعتوں کے ساتھ آپ مشاورت بھی کر سکتے ہیں اور ان کو حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان بعد میں کریں گے, ابھی فی الحال وہ صرف پنجاب, خیبر پختونخوا اور مرکز میں حکومت سازی کے لیے اپنی جو ٹیم ہے اس کو گو ہیڈ دے رہے ہیں, کیونکہ مختلف لوگوں کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ پنجاب اور مرکز میں تحریک انصاف کی مدد سے حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کئی لیڈرشپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ہم PTI کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور PTI کے ساتھ مل کر ہمیں حکومت بنانی چاہیے. خود پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما جناب شیر افضل مروت صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنا چاہتی ہے, اور یقینی طور پر اس انگیجمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی اس خواہش کو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھا گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے پھر سولو فلائٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو ہے جیسے ہی انتخابات کے اندر نتائج رکے ویسے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جناب دھاندلی اب شروع ہو چکی ہے, دھاندلی زیادہ انتخابات کا معیشت پر اثر پڑے گا. میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ میں کہتا رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ آزاد اور شفاف انتخابات ہی واحد حل ہیں. دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو
इकट्ठा कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रर्स सिंडिकेट को इक्तदार में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उनका यह कहना है कि शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर्स ही बैरून मुल्क भेजते हैं। उनका यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM से इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा, बल्कि बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल शिफ्ट कराया जा रहा है। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों ही इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उनको जितवाया गया। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से जायद वोट लिए। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि पीटीआई जीत गई है। उनका यह कहना है कि हम इंतखाबी नताइज को चैलेंज भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और ये जो नताइज हैं इसको अपने हक में लाने के लिए जो भी कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। फिर इमरान खान साहब ने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा जनाब, मैंने अभी तक वजीर आजम के ओहदे का ऐलान नहीं किया, अलबत्ता अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए नामजद कर दिए गए हैं। उनका यह कहना है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान साहब को गो हेड दे दिया है और उनका यह कहना है कि जनाब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर होंगे खैबर पख्तूनख्वा के। अब ये उसके बाद एक तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको याद है कि गुफ्तगू के आगाज में मैंने आपके साथ एक बुर्का पोश का जिक्र किया था और मैंने आपसे कहा था कि बुर्का पोश एक हाईकोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। यह बुर्का पोश शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब थे, जो पेशावर हाईकोर्ट की बिल्डिंग में चोरी छुपे दाखिल हुए और अचानक वो हाईकोर्ट के कमरे अदालत में जो है नमूदार होते हैं और उसके बाद लोगों को पता चलता है कि अली अमीन गंडापुर साहब नामजद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त उनके दरमियान मौजूद हैं और यह यकीनी तौर पर एक चौंका देने वाली बात है। अली अमीन गंडापुर साहब और उनके वकला की तरफ से पेशावर हाईकोर्ट के अंदर एक दरखास्त दी गई है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के लिए तमाम मुकदमात में रिलीफ मांगा गया है और जो जो मुकदमात उनके सामने जाहिर हैं और जो जो मुकदमात छुपे हुए हैं उन सब में अली अमीन गंडापुर साहब के लिए अबूरी जमानत तलब की गई है और यह कहा गया है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को सियासत के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है और ही वुड बी दी चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इमरान खान साहब की तरफ से उनको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया गया है, लिहाजा अहम सियासी और हुकूमती जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को अबूरी जमानत दी जाए। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं पेशावर हाईकोर्ट में मौजूद हैं। उनके वकला दरखास्त जो है वो दायर कर चुके हैं और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अली अमीन गंडापुर साहब की जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। या ये इम्कान जरूर है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये दरखास्त आज ही मुकर्रर की जाएगी क्योंकि अर्ली हेयरिंग की भी दरखास्त वहां पे दी गई है और जिस तरह का एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया गया है उसका मतलब भी यही है कि ये अर्जेंसी है। अब अगर आप सिर्फ इस एक फैसले को देखें इमरान खान साहब के, तो जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया और लगता है कि इमरान खान एक जारहाना हिकमत अमली तरतीब देकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये वही फैसला है जिसके जरिए इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुली लड़ाई का ऐलान किया है क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है हर एक ऐसे फैसले में, हर एक ऐसे अमल में मुलव्वस रहे हैं जिसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने में मदद दी। 9 मई के वाकयात हो, धरने हो, इंतशार हो, सियासत हो, कोर कमांडर के घर पर हमला हो, किला बाला हसार के बाहर मुजाहरे हो, कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर मुजाहरे हो या मियां वाली के अंदर जनाब एयरफोर्स के ऊपर अटैक किया जाए, हर एक जगह जहां जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से पुरतशद्दद कार्रवाइयों का जिक्र आता है वहीं वहीं पर अली अमीन गंडापुर साहब की हमायत और अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आता है। और खास तौर पर वो मौका जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे और इस्लामाबाद को घेरे में डालने का उनका प्लान था, उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब की जो ऑडियोज हैं वो सामने आई थी जहां पर वो लोगों को
पिंडी के दाखिली पॉइंट्स के ऊपर जमा होने और असले के समेत जमा होने और दीगर साजो सामान के साथ जमा होने की तरगीब भी दे रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि जनाब आपको बता दिया गया है कि आपने चुंगी नंबर 22 में फलां जगह पर किस किस जगह पर किस किस सोसाइटी के अंदर किस किस घर में रहना है। तो अगर एक बंदा इस हद तक जा चुका हो और 9 मई के वाकयात के अंदर मेन मुल्जमान में जिस बंदे का नाम शामिल हो, अगर इमरान खान साहब उसको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई को सुपरलेटिव डिग्री पे लेके जाना चाहते हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि जो बंदा से आप सख्त नफरत करते हैं या वो बंदा जो आपको मुसलसल चैलेंज कर रहा है, उसी बंदे को मैंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देनी है। और इस बात का एक और मतलब भी है कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन आगे बढ़ेगी तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गवर्नर राज लगने का इम्कान बढ़ जाएगा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाता है तो फिर ये इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के पॉलिटिकल बयानिए के लिए एक और जो है ना पावरफुल एलिमेंट होगा, जिसको इमरान खान साहब अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए या अपने सियासी बयानिए को मजीद तरवीज देने के लिए, अपने आप को मजीद एंटी एस्टैब्लिशमेंट साबित करने के लिए, अपने आप को मजीद मजलूम और एस्टैब्लिशमेंट को जालिम साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह लड़ाई जो अभी इमरान खान साहब ने शुरू की है, यह लंबी चलने का इम्कान है और यह लड़ाई जो है वो दीगर पॉलिटिकल कुव्वतों के लिए एक या खासतौर पर वो कुव्वतें जिनको इमरान खान साहब सिंगल आउट कर रहे हैं, जिनके साथ बात करना भी इमरान खान साहब गवारा नहीं कर रहे, उनके लिए ब्लेसिंग साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी एक को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो दूसरी तरफ तो रुजू करेगा ही। लिहाजा अगर इमरान खान साहब खुद अपने लिए खड्डा खोदना चाहते हैं तो कौन उनको रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा बिस्मिल्लाह, अपने जाकर जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।